वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं दीपक चौधरी आज फिर से एक बहुत क्रूशियल टॉपिक और क्रूशियल सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा कमी है हमारे पास वो है टाइम की। चाहे इंसान कुछ करे या नहीं करे, पर उसके पास टाइम की बहुत कमी रहती है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यार जितना टाइम मेरे पास होता है उतना ही टाइम किसी उस आदमी के पास होगा जो दुनिया में बहुत सक्सेसफुल है, और उतना ही टाइम किसी उस आदमी के पास होगा जो कुछ नहीं कर पाया। तो रीज़न क्या है कि एक ही टाइम में, एक ही समय में दो अलग अलग इंसान दो अलग अलग पोजीशंस पे हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई, कभी कॉन्फिडेंस को लेके, कभी नॉलेज को लेके। लास्ट में मुझे जो कंक्लूजन निकल के आया मेरे लिए, आज मैं वो चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। एंड द कंक्लूजन इज टाइम मैनेजमेंट। तो इसी टाइम मैनेजमेंट को लेके मैं एक सीरीज़ आज से शुरू करना चाह रहा हूँ, जो लगभग 5-6 एपिसोड्स की सीरीज़ होगी। और बहुत बड़े बड़े एपिसोड्स नहीं होंगे, 4-5 मिनट के ही होंगे, तो आप लोग इजीली देख सकते हो और समझ सकते हो। और अगर ये अप्लाई होता है मेरी और आपकी लाइफ में, तो हम लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने आप में सुधार किया है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये बातें करता हूँ। मैं कोई बुक्स पढ़ के या सिर्फ आपको लिटरेचर देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पहले अपने आप पे अप्लाई करता हूँ, देन मैं आप लोगों से इस बारे में बात करता हूँ। तो आज की जो सीरीज़ है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। आपको मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड इसके जो भी हम एपिसोड्स बनाएंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे या स्किप कर देंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको भी और मुझे भी। क्योंकि जब तक आप लोग पूरी तरह से वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, मुझे सजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या इसी टाइम मैनेजमेंट सीरीज़ में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें और कवर करनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं। आज का पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि आखिर हम सबके पास कितना टाइम है। आखिर हम सबके पास कितना टाइम है? क्या हमने उस टाइम का कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, टाइम हम सब लोगों के पास 24 आवर्स है, राइट? 24 आवर्स से ज़्यादा ना प्रधानमंत्री जी के पास है, ना किसी और बड़े बिजनेसमैन के पास है, ना किसी टॉपर स्टूडेंट के पास है, इवन किसी के पास भी 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। वही 24 आवर्स आपके पास है, वही 24 आवर्स प्रधानमंत्री जी के पास है और मेरे पास है। वही 24 आवर्स बिल गेट्स के पास है। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अब वही 24 आवर्स में काम करता है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी वही 24 आवर्स में काम करता है। तो ऐसा क्यों है कि उसके पास 24 आवर्स में वो इतना अच्छा कर गया और हम 24 आवर्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? हम कहीं ना कहीं बैकलॉग में जा रहे हैं। उसका कारण है हम रिकॉर्ड बुक जो हम नहीं बना पाते हैं। आप में से कितने लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड बुक बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड बुक बनाते हैं? रिकॉर्ड बुक में क्या होगा? रिकॉर्ड बुक में ये होता है कि हमने जो भी टाइम देना है किसी चीज़ को, वो कितना है उस 24 आवर्स में से। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक टाइम टेबल मिलता है हमें बनाने के लिए कि आज मंडे को फर्स्ट पीरियड मैथमेटिक्स का है, सेकंड पीरियड साइंस का है, थर्ड पीरियड इंग्लिश का है। ऐसे करके एक टाइम टेबल होता था जिसके अकॉर्डिंगली हम सारी बुक्स ले जाते थे और उसी के हिसाब से पढ़ते थे। वो हमें स्कूल में किस लिए सिखाया जाता था? वो हमें स्कूल में इसलिए सिखाया जाता था ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के टाइम टेबल्स को बना के एक रिकॉर्ड बुक बना सकें। और उस टाइम टेबल को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जो लोग नहीं भूलते हैं वो लाइफ में अच्छा कर जाते हैं। तो हमें अगर अपने आप को सुधारना है, चीज़ों को बढ़ाना है, सक्सेसफुल बनना है, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, तो रिकॉर्ड बुक का होना बहुत ज़रूरी है। और ये इस रिकॉर्ड बुक का नाम होगा टाइम रिकॉर्ड बुक, जो हमारे 24 आवर्स है। अब हमें उसमें करना क्या है?
हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें टाइम को मैनेज करके रखना है। हम दिन भर में जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो उस टाइम बुक के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने डेली रूटीन में सोते हैं, सबसे पहले सोते हैं, जागना होता है। तो हम कितने टाइम के लिए सोते हैं? वी ऑल नो 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आप उसमें 8 आवर्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लिखो कितने बजे से कितने बजे तक होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सेकेंड स्टेप में हमें ये लिखना है कि आखिर जो हमारा मेन काम है, चाहे वो फॉर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना है, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस प्लान्स पे और बिजनेस एक्शंस पे काम करना है, वीडियोस जो लोग बनाते हैं उनको वीडियोस बनाने का है, जो लोग टीचर्स हैं उनको पढ़ाने का है, जो भी हमारा मेन काम है, हाउसवाइफ है उनके लिए घर का काम है, कोई भी है XYZ, हमें सबसे पहले उस मेन काम को अपने 24 आवर्स का 1/3 देना ही होगा। 8 घंटे उस चीज के लिए चाहिए ही चाहिए, अपने काम के लिए। नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस, नॉट मोर देन दिस बट नॉट लेस देन दिस। 8 आवर्स मीनिंग 8 आवर्स। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ऑफिस आप कर जाते हैं, बट वो आप अगर उसी को सक्सेस में मानते हैं तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, देन ट्राई टू गिव सम मोर आवर्स टू योर ड्रीम। अपने सपने को कुछ और आवर्स देने की कोशिश करें। आप जॉब पे जाते हैं, 8 आवर्स और 10 आवर्स आप वहाँ वेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैवल एंड ऑल दैट। तो आपके 24 आवर्स में से उतना टाइम तो ऑलरेडी कम हो गया ना, उतना टाइम तो कम हो गया ना। अब आपको जो आपका टाइम बचा हुआ है उसका 1/3 देना ही देना है फॉर योर ड्रीम। जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसका 1/3 आपको अपने ड्रीम के लिए देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। 1/4 टाइम आपको अपनी फैमिली को भी देना पड़ेगा, ताकि आप फैमिली से, फ्रेंड से कनेक्टेड रह सको। 1/8 टाइम मैं ये कहता हूं सोशल लाइफ को भी दो। नॉट सोशल से मतलब आप फेसबुक, यूट्यूब और ये सब मत समझिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट सोशल लाइफ इन द सेंस कि आप अपने रिलेशंस को पूरा कर सकते हो, घूमने फिरने वाले काम कर सकते हो, अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हो। तो टाइम को हमें इस हिसाब से बांटना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो मेरा सबसे बड़ा लेसन है एपिसोड 1 का, वो है टाइम रिकॉर्ड बुक एंड टाइम टेबल। अपना टाइम रिकॉर्ड बुक बनाइए, अपनी टाइम टेबल बनाइए। क्या आप उसके अकॉर्डिंग चल पाते हैं? उसको फॉलो कीजिए, उसको मार्क कीजिए, कैलेंडर में पर डे लिखिए, खुद से ईमानदार होते हुए लिखिए कि आज मैंने अपने टाइम रिकॉर्ड बुक को सही से मेंटेन किया है या नहीं, आज मैंने अपने टाइम टेबल को फॉलो किया है या नहीं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे इस चीज़ को, मैंने ऑब्जर्व किया है बॉस, जब आप इस चीज़ को धीरे धीरे करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर टाइम को लेके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास टाइम की बचत होने लगेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप जब टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम टेबल मैनेज करने लगेंगे, तो आप उस टाइम टेबल में होने वाली चीज़ों को, जो वेस्ट होने वाला टाइम है उसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अपनी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके, अलाइन करके। जब आपने टाइम टेबल बना लिया तो अब आपको पता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो आपने उन 4 चीज़ों को जो करना है उनको अलाइन कर रखा है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड एंड फिर ऑन द 4th पॉइंट। आपने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। जब आपने कैटेगराइज किया हुआ है तो यू डोंट हैव टू थिंक कि पहले मैं इसको करूँ या उसको करूँ। जो भी इररेलेवेंट चीज़ें हैं आप उनको लास्ट के लिए टाल रहे हो, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको पहले कर रहे हो। जब आप उनको पहले करोगे बॉस, तो ऑटोमेटिकली टाइम आपके पास लास्ट में बचेगा। और इसी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके बहुत से स्टूडेंट्स टॉपर बने हैं।
बहुत से देश हमसे आगे हैं, बहुत से देश हमसे आगे हैं, सिर्फ यही 2 चीज़ें टाइम मैनेजमेंट की फॉलो करके। तो दोस्तों आज के एपिसोड 1 में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो जल्दी आपके पास सामने आएगी। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इस टाइम मैनेजमेंट में कवर करना है, या फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहते हैं जो औरों के काम आ सकें, तो आप प्लीज़ एक्सपीरियंसेस जो भी हैं अपने शेयर कीजिए। मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों शेयर बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक पहुंचाना, हमें वो कम्युनिटी बनानी है जो लोगों की हेल्प कर सके, जो मेरे जैसे 10 दीपक और खड़ा कर सके, जिनको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगे। जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कोई लाचार नहीं रहेगा दोस्त। और ये भी हमारे टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर हम पूरे 24 घंटे में 10 से 15-20 मिनट किसी की हेल्प करते हैं और वो भी ऐसा ही करता है और थर्ड भी ऐसा ही करता है, जैसे हमने कई मूवीज़ में भी देखा है, तो चीज़ें चेंज होंगी बॉस।